तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के फुसगढ़ से, जहां पर पूरे घर के परिवारों की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक सदस्य घर का यहां पर ईंटें उठाकर उनके घर पर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर उनका ये भी कहना है कि अगर पड़ोसी ना होते तो शायद वो बच नहीं पाते। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई वो बच्ची, अगर उस लड़की की बात की जाए जिसने गलत इल्जाम इनके ऊपर लगाए हैं, वो भी यहाँ पर ईंटें बरसाते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कैमरे में साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि पूरा परिवार उनके ऊपर किस तरीके से जो ईंटें हैं वो बरसाते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर आपको एक लड़की नजर आएगी जो ग्रीन कलर के सूट में है, वही लड़की है जिसने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं और इनका ये कहना है वो आरोप बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, महिला हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। की गई है यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई थे वो सफाई करने के लिए 3 महीने से वो परेशान थे कि उनके घर में पानी घुस रहा था, जिसके लिए वो लोग बार बार नगर निगम वालों को भी बोलते थे, लेकिन नगर निगम वाले कर्मचारी अगर सफाई करने के लिए आते थे तो ये लोग उनको सफाई नहीं करने देते थे। तो उस दिन भाई ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सफाई मैं खुद ही कर देता हूँ। वो थोड़ा सा पानी निकाल नाली को साफ करने लगे तो ये सब लोग उनको आके मारने लगे, मार पिटाई की उनके साथ। और जैसे कि आप लोग सीसीटीवी में देख भी सकते हैं, उसके जरिए इन्होंने मार पिटाई जैसे भी किया भैया के साथ। तो ये छुड़वाने के लिए गए थे मेरे भाई, पहले उन्होंने मेरे भाभी को ईंट मारी तो उन्होंने इनको ब्लड निकलता हुआ देखा तो उन्होंने ये उनको छुड़ाने के लिए गए। जैसे उनको छुड़ाने के लिए गए तो उनको पीछे से तेज धार हथियार से उन पर वार किया गया है, जिससे उनके सर में 17-18 टाँके आए हुए हैं इससे। और उसके बाद भी जब उनको इतनी चोट लग चुकी है फिर भी इन लोगों ने उन पर दया नहीं करते हुए, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दे रहे थे उनको, फिर भी उनके बार बार हमला करते रहे। क्या ये इंसानियत है? अगर उनको कुछ हो जाता, उनके बच्चों को आज क्या होता? तो हम सरकार से अपील करते हैं और आज उन लोगों ने ये किया है कि हमारी लड़की को छेड़ दिया है। इस कानून का नाजायज ये लोग फायदा उठा रहे हैं। जब नाली साफ करने को लेकर कोई पुरानी रंजिश भी आप लोगों की? हाँ जी, ये दीवार पे हमारी पुरानी रंजिश है। इसी 7 साल से हम लोग इनके साथ राजीनामा कर रहे हैं, पिछले 7 सालों से यही चलता आ रहा है। ये लोग हर बार मार पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और राजीनामा कर लेते हैं। ये कब तक करते रहेंगे? ये आपके परिवार के ही हैं? नहीं जी, पड़ोस है। हाँ जी, पड़ोस में है। तो पैसे का जरिया कैसा कर रखा है कि पैसा हेटने का काम है इनका? हाँ, ये पैसा हेटने का काम है क्योंकि ये लोग शराब बेचते हैं, इनका गैर कानूनी काम है ये। इन्होंने पहले बिजली वाला आया था एक, जो भी इन पे कार्रवाई करते हैं उसके साथ ये यही व्यवहार करते हैं, उसका भी इन्होंने सर फाड़ा हुआ है। इन पे बहुत सारे क्रिमिनल केस हैं पहले भी इनके मुकदमे। हाँ जी, बहुत सारे हैं। देख सकते हैं परिवार के कुछ और पुलिस से तो हमें हर रोज बुला लेती है, बिठाती है, भेज देती है घर। पुलिस क्या करेगी? तो आज आप एसपी से भी मिले? पुलिस को इनके पास इनका कोई मामा है जो वो शख्स है, वो थोड़ी इनकी जान पहचान होगी तो वो रोज आते हैं, चले जाते हैं, बुलाते हैं, चले जाते हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो आज आप डीएसपी से मिलने गए, क्या आश्वासन दिया गया? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अगर इन पे कुछ करेंगे कार्रवाई। हम लोग जनता से यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नाले के ऊपर हुआ था, नाले में ना 3 महीने से ऐसे पानी रुका पड़ा था, सबके घर में भरा हुआ था। भाई साहब ने कई बार कहा भी है, एमसी को कॉल की भी है, एमसी ने फिर सफाई कर्मचारियों को भेजा भी था कि भी आप जाओ, लेकिन जब वो सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए आए तो इन्होंने महिंद्रों ने की सफाई करने नहीं दी, उनके साथ गाली गलौज की और मार पिटाई करने पर उतारू हो गए। तो भाई साहब ने कहा कि मेरे घर में पानी भरा भी मैं कर देता हूँ, चलो भाई तुम अगर डर रहे हो तो मैं कर देता हूँ। तो जैसे ही भाई साहब सफाई करने के लिए गए तो इन्होंने, इनकी पूरी फैमिली ने उनके ऊपर मारपीट शुरू कर दी। उसकी आवाज़ के बाद भाभी जी आए, उन्होंने उनको बीच बचाव किया, लेकिन उनको भी इन्होंने बीच में पीटा और उनकी तलवार गडासी मारी है, इनके हाथ में उंगली कट गया। उसके बाद जब मैंने इनको देखा तो फिर मैं भी बीच बचाव के लिए गई तो इनमें से इनके लड़के ने आके और सीधी मेरे सिर में ईंट मार दी, जिससे मेरे सिर में 4 टांके भी लगे हुए हैं। उसके बाद जब मेरे घर वाले ने देखा कि मेरे को ब्लड निकल रहा है तो उन्होंने देखा तो वो मुझे लेने के लिए गए। जब जैसे ही उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की तो इनके लड़के ने आके उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और इसकी लड़की ने मेरे घर वाले के सिर में पीछे से ईंट मारी। और जब मैंने अपने घर वाले को छुटवाने की कोशिश की तो इनकी लड़कियों ने दोनों ने मिलके उधर रिक्शा में ही मुझे मेरे साथ बहुत मारपीट की। लेकिन चलो उधर से हमारे पड़ोसियों ने थोड़ा बचाव किया, पड़ोसी मेरे घर वाले को उठा के लेके आए। तो उसके बाद ये डॉक्टर को लेके जाने लगे तो जैसे ही डॉक्टर ने
ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया गाँव वाले भी, ये पुलिस केस है। और जैसे ही मेरा घर वाला वापिस आया कि भी मैं यहाँ से किसी को लेके जाऊँ, तो इन्होंने फिर से मेरे घर पे हमला बोल दिया ईंट पत्थरों से। जब भी उसमें हमारे घर में से कोई भी मौजूद नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही थे। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड को इतनी चोटें आई हुई है और 17 टांके लगे हुए हैं, उसके बाद भी इन्होंने मतलब इतना हमला किया हम पे, और जबकि इसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं था। और हाँ, 2017 से जैसे हमारा दीवार का एक झगड़ा चला हुआ था, भी साझे की दीवार की थी, तब हम राजीनामे भी हो गए थे इतने से, तब उस रंजिश के तहत मेरे हस्बैंड पे हमला किया। कितने दिन पहले का मामला है? 2017 की बात है। नहीं, ये जो लड़ाई हुई है अभी, ये 24 तारीख की बात है। 24 तारीख पिछले महीने। तो इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, पहले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कारण क्या है? क्या पुलिस क्या कह रही है आप लोग? ये कहते हैं कि इनके मामा जी पॉलिटिक्स में हैं और हर बार दबाव डलवाते हैं, प्रेशर डलवाते हैं और हमें बुला लेते हैं थाने में। कभी कहते हैं 8 बजे आ जाओ, बयान दर्ज करेंगे, कभी कह देते ये हो गया, हमारा बयान दर्ज नहीं करते, ऐसे ही चल रहा है। आपके हाँ जी, अब ये हम पे अपने बच बचाव करते हुए हम पे अपनी लड़की को छेड़ने का आरोप लगा रहे कि हमारी लड़की को छेड़ दिया इन्होंने। तो हालांकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जबकि हमारे कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है सर। इन्होंने बयान में लिखा है कि हमारी लड़की को घर में, मैंने अपने घर के इधर लॉबी में भी कैमरा लगा हुआ है सर, सारा सब कुछ रिकॉर्ड है। हमने कहा वहाँ पे जाके कि भी हमारे एविडेंस देखे जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए, तो वो देखने से आईओ मना कर रही है। उन लड़कियों ने भी हमला किया है जिन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे घर के आगे ईंट है, वो सारा सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में है। तो कई वीडियो के अंदर है जो आपका हस्बैंड उनको लड़की को छेड़ रहा हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड तो बहुत देर के बाद उनको छुड़वाने के लिए गए थे, जब उन्होंने मुझे देखा था। खुद की लड़की है सर, ये मेरी बेटी है सर, इसके साथ भद्दे कमेंट करते हैं ये लोग। खुद की उनकी बेटी। मेरे पापा को धमकी दे रहे हैं अभी भी हमें कि तुम्हें मार देंगे, सामने वाले घर में बैठते और धमकियां देते हैं। तो आपका भाई भी है छोटा? हाँ जी, मेरा भाई है। भाई को भी धमकी देते हैं? हाँ जी हाँ जी, घर से निकलने भी नहीं देते हमें। क्या कहते हैं? कि तुम्हारे पापा को मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे, निकालो तेरे पापा को बाहर। अच्छा, मेरे घर के सामने तो छत पे है ना, गंदे गंदे इशारे करते हैं, उल्टी उल्टी मतलब गालियां देते हैं बहुत ज्यादा, छत पे भी नहीं चढ़ने देते। तो क्या चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे अभी स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, पेपर, एग्जाम साथ में लगे हुए हैं। अभी बच्चे क्या करें? पापा को देखे, मम्मी पापा को संभाले या अपनी पढ़ाई करें? आगे इनका भविष्य क्या होगा? ये रंजिश में रहेंगे क्या सारी उम्र? कुछ करना होगा हमें सबको उठ के। तो बच्चे क्या कहते हैं? आपको कौन बोलता है? क्या कुछ डांटते हैं? लड़के कहते हैं। क्या कहते हैं? सामने वाले घर में बैठ के कहते हैं कि तेरे पापा को बाहर निकाल, तेरे पापा को मारेंगे। धमकी दे भाई, ये सब ना धमकी दे। ये भी है, इनके साथ भी किया हुआ है। मैं भी किराए पर हूँ। आप किराएदार हो यहाँ पे? हाँ, मैं जब लड़ाई हुई थी मौजूद थे आप यहाँ? ना लड़ाई हुई थी, मैं है नहीं, जीप तो मैं है नहीं थी, क्योंकि मेरे घर लकड़ी लेकर आवा नहीं, मारने की धमकी दे रही, किराएदार ना मारेंगे हम तक वहाँ धमकी देवा सब ना, किराएदार ना लकड़ी लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। और एक लड़की की बात की जाए तो उनकी खुद की एक बच्ची बताई जा रही है, बेटी बताई जा रही है, जो ये कहती हुई नजर आई कि उनको धमकियां देते हुए हमेशा वो परिवार वाले नजर आते हैं। और नाली के ऊपर हुई थी लड़ाई। नाली के ऊपर हुई थी? हाँ जी, उसने ईंटें बरसाई थी इनके। हाँ। इनका सिर फोड़ दिया था। हाँ। और ये रोज उसकी लड़की को फालतू में इंजाम लगा दिया। अच्छा। क्या लड़की पकड़ ली थी इसने और हमको छेड़ा था। तो ऐसा हुआ था कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं होया। तो इनको मारा गया था? हाँ, कुछ भी नहीं होया। वो पट्टी बांध के अंदर ले गई अपनी लड़की के कि अभी यहाँ पे बांध ले, यहाँ पे बांध ले, कपड़े फाड़ दे, इसको इंजाम लगा देना इसको पास कि भाई हमारे कपड़े फाड़ रखे, भाई वहाँ कह देना पुलिस वालों से। झूठा फंसाया जा रहा है? हाँ, झूठा फंसाया गया। ऐसे तो मेरे हस्बैंड को फिर भी ये दोबारा से फिर मारेंगे और फिर लड़की का ब्लेम डाल देंगे। ये तो पूरी गली में पता कर सकते हो आप सब। वो आए इंक्वायरी करें, हमने मैडम को यही बोला कि आप आइए इंक्वायरी कीजिए, हमारे से फुटेज लीजिए, लेकिन उन्होंने, मैडम ने भी लेने से मना कर दिया। कहती तुम तो अपराधियों में तुम्हारी क्यों लूँ, क्यों देखो। मैंने कहा मैडम आप आइए गली में चेक कीजिए। पहले ही आपको अपराधी बना दिया गया? पहले ही हमें अपराधी बना दिया गया, जब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पहले ही हमें कह दिया गया भी आप तो अपराधियों में आपकी वो क्यों लूं। पड़ोसी ने बताया, पड़ोसी से पूछ के देख लो, हमारा किसी में कोई झगड़ा नहीं है। हमारे घर में खुद किसी के लोग हमारा झगड़ा नहीं है, किसी के लोग कोई रोड़ा नहीं है हमारा घर में, किसी के लोग। हाँ, मर गए ऐसे 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 करा जी। मेरे लड़के को झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा क्लेम ला रहे। मेरे बच्चे को अपनी गड्ढासी मार कर ये सोचा भी हमारा बचाओ बचाओ हो जा, तो लड़की का क्लेम कर दो इसके ऊपर, लड़की का लिखवा दिया। मेरा बेटा क्या आरोप लगाया इन्होंने? लगा भी मेरी लड़की यानी कमरे में जाकर ना मेरी लड़की को छेड़छाड़ करी। अच्छा, घर के अंदर जाकर? हाँ, घर के जाकर। आज जी कैमरे लग रहे, देख लो, दो करो कैमरे लग रहे, किसी ने नू देख लो मेरा लड़का कहाँ उसके घर में बढ़ रहा, कहाँ छत पर चढ़ रहा, कहाँ नहीं चढ़ रहा। मेरे बेटे का गड्ढासी भी मार दिया। मेरे बेटे का फिर बाद में नूबी हमने जेल करवाएंगे, सजा करवाएंगे, फिर उस दिन नूबी के लग रहे हैं। तो मोहल्ले वाले सारे परेशान है? हाँ जी, बोलने वालों का, बोलने वाले सारे परेशान है जी। इनका पानी नहीं भर रहा, 1 साल हो गया। हम रोक रखी थी, 1 साल हो गया मेरा पानी नहीं
सबमर्सिबल का ताला लगा रखा जी। बच्चों को टॉर्चर करते हैं और दिमाग में हमारे टेंशन बिठा दिए इन्होंने। घर से बाहर कदम रखते हैं ना तो हमको ऐसे करते हैं जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम किया। मैं बेजी उधर रही हूँ, मैं वहाँ रही हूँ, मैं कभी आजू ने बात करने लौराएगी, कभी वो तो कराए गंदे गंदे वो करेंगे। मुझे बुढ़ी आएगी, बुढ़ी घोड़ी बुढ़ी लाल लगा हमको तो कुछ कुछ बोल रही। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ जी, मेरे पिछले 11 महीने डंडा मारा था जी ना। इन जी बारी मेरे बेटे ने नुकू आग भाई तने जेल में करवाऊंगी, गंडासी मार के यार अपने बचावा करने की मारी मार गंडासी मार के नारे जाकर अपनी लड़की आगे कर दी ना घूमते रहते सबके लड़कियां सिर लगा देते हैं और सबके दंड लेते हैं। कभी किसी से क्या ही का दंड ले ला, कभी किसी से क्या ही का दंड ले ला। तो पैसे ऐंठते हैं? पैसे ऐंठते हैं जी, इनका यही काम है जी। दारू शराब बेचते हैं जी। कभी किसी मोबाइल का, कभी खाना नहीं पीना नहीं कुछ लिया हमारा। ऑटो वाले से लिया था, एक वेटर से लिया था, उन्होंने क्लेम 30-40 हज़ार रुपये भाई चोट किसी के कारण से लगी। कभी किसी से इनका काम ही क्लेम लेने का, राजीनामा में पैसा ले लेते हैं। हाँ जी, और अभी जाके देखो जी ये दुकान रही है वहाँ पे अभी भी दारू का काम इनका। और ये कितने राजीनामे आपके राजीनामे। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितने भी राजीनामा इनके साथ किए गए हैं वो यहाँ पर उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। और 7 साल से कई राजीनामा हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद फिर से एक और बार लड़ाई करते हुए नजर आए। कोई समाधान नहीं जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा हमारी। उसके बाद फिर आपका परिवार तो साथ में रहेगा ना? नहीं सर, मेरे को फिर भी खतरा है। मेरे बच्चे बाहर खतरा इनसे मारेंगे हम। मेरे बेटे ने मेरे पोते ने बाहर गंडे के साथ यहाँ पे सामने बैठा इस घर में बैठे सामने आकर नरमी पुएंगे पूरे। तो मेरे पोता ही रहना दूध लेने गया जी, उसने 25 तारीख ने दूध लेने गया, यहाँ बैठा सामने। वो तो कहा तेरे बाप इसी तरह मारेंगे जैसे तेरा बाप मारे नहीं, ऐसी तरह मारेंगे। पोता मेरा माज का घर में लुक गया, घर बंटर लुक गया। इतने से क्या बेटे दूध लिया, मैं नहीं जानता। माजी उसके घर में बैठे हुए, डंडा लिया बैठे उसके घर में। है सामने वाले पड़ोसियों के घर में बैठ जाते हैं। साल में आकर लगाई भी लोग भी आदमी भी गुंडे करते सारे के सारे। 7 साल में इतनी बार यानी जब भी होता है राजीनामा हो जाए पुलिस की तरफ से? हाँ नहीं जी, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं जी। हम तो जी गांव को पंचायत में छोड़ देते हैं फैसला, पंचायत करेगी जो कुछ। पुराने एमसी चले गए, अब नए एमसी ने भी हमारा राजीनामा कराया लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो राजीनामे। लेकिन हमें खतरा बना हुआ, या तो हमें सरकार से उम्मीद है या तो हमें ना मार दे या फिर यहाँ से निकाल दे, क्योंकि करनाल में कोई भी सेफ नहीं है। जाके देख सकते हैं अंदर कि आज से हमने इतने 2017 में आधे में अभी अब हमने टीन लगा के अपना रास्ता बंद किया है। तो क्यों दीवार पे आपने टीन लगा रखी है, आपको दीवार नहीं बनाने देते? नहीं सर, नहीं, इन्होंने कहा कि हमारा कमरा गिर गया तो हमें कमरा दो, 50,000 रुपए पहले हमें दो। अच्छा हाँ जी, 50,000 रुपए मांगे इन्होंने पंचायत में, 50,000 रुपए हमें दो और तब दीवार बनाने देंगे। आज के टाइम में सर हम झगड़ा करके खुद ही मामला खड़ा करते हैं, खुद ही पैसे खा लेते हैं। तो अब आप चाहे अंदर जाके देख सकते हैं 2017 से हमारी दीवार ऐसे कैसे ही पड़ी हुई है। सर इनके मामा है, गड़ी बरल गांव है गोरोंडा के पास। गड़ी बरल गांव में वो गुलाब सिंह वो आता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी में है, वो 5-7 को आके लेके आएगा। उन्होंने बिजनेस बना रखे सर, ये यहाँ लोग लड़ेंगे किसी के साथ, वो वहाँ से आएगा 5-7 को लेके पुलिस थाने में जाके दबाव बनाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। फिर उसी बंदे से जो यहाँ से लड़ा है उसी से 30-40 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे, वो राजीनामा लिखवा लेंगे। पहले एक ऑटो ड्राइवर गांव का ही था, उससे 30,000 रुपये लिए थे। एक यहाँ पे ठेकेदार है वेटर का अनिल, उससे 30,000 रुपये लिए थे। पाल समाज में एक आदमी है, उससे 9,000 रुपये लिए थे। इनका काम है शराब दारू बेचने का सर, और बिल्कुल भी नहीं है पुलिस से डरते। तो ये बोलते भाई हमारा तो हफ्ता जाता है पुलिस में और हमारा कुछ नहीं कोई। शराब दारू का घर से बेचते हैं क्या? बिल्कुल घर से बेचते हैं सर, दुकान भी कर रखी है वहाँ पे। पुलिस कभी आपके कैमरे में कभी आया दारू बेचते हुए? आता है सर, दुकान पे सरेआम बेचते हैं सर। पुलिस को पता है, सबको पता है सर, सबको पता है, सबको पता है सर। हफ्ता जाता पुलिस का बोलते तो ऐसी है सर, वो तो कहते हैं भाई हफ्ता जाता है हमारा, तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए।